आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। तो ये एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उन सब के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आज हम ये एडिटोरियल रीड करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आता जाऊं। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप जरूर सीखें। मेरा कोर्स है 1 ईयर का जिसका प्राइस है 799, जिसमें आपको पूरी इंग्लिश सिखाई गई है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो आपको ये एडिटोरियल या फिर न्यूज़ रीडिंग, स्टोरी रीडिंग तभी करनी चाहिए जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप इंग्लिश वहां से सीख सकते हैं। बाकी एडिटोरियल की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। तो सबसे पहले आती है हेडलाइन। हेडलाइन है इस्कॉन स्लैप्स। तो इस्कॉन टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा। तो इस्कॉन टेम्पल जो है उसने स्लैप किया है। स्लैप का मतलब होता है तमाचा मारना। तो इस्कॉन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसने स्लैप किया है। अभी आपको आगे पढ़ के पता चलेगा ये स्लैप क्यों यूज हुआ है। तो 100 करोड़ डिफमेशन नोटिस। ये जो वर्ड है डिफमेशन, इसको पहले तो आप याद कर लें। इसका मतलब होता है मानहानि, और नोटिस तो जानते ही आप। तो मानहानि का नोटिस 100 करोड़ का इस्कॉन टेम्पल ने दिया है। किसको? ऑन मेनका गांधी को। तो स्लैप अब यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, यानी कि मेनका गांधी ने कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात कही होगी इनके खिलाफ, जिसकी वजह से इन्होंने भी पलटकर उसका जवाब दिया है। तो 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस इनको दिया गया है। तो ये इसीलिए यूज किया गया है स्लैप करना, यानी कि तमाचा मारना। और ये इस्कॉन यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्लैप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। न्यूज की हेडलाइन है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया गया है, इसलिए स्लैप के साथ एस का यूज है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। आगे रीड करते हैं। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि इस्कॉन, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, सेड, इन्होंने कहा। ये सारा आ गया सब्जेक्ट, सेड आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने क्या कहा? इट मतलब इस्कॉन टेम्पल ने, हैज सेंट, इन्होंने भेज दिया है। अ का मतलब यहाँ पे नोटिस की बात हो रही है। एक नोटिस, नोटिस नाउन है। और क्या नोटिस है? 100 करोड़ का डिफमेशन नोटिस। ये डिफमेशन नोटिस है, ये पूरा का पूरा नाउन। मानहानि का नोटिस और 100 करोड़ का इन्होंने भेज दिया है। टू, किसको भेजा? भारतीय जनता पार्टी एमपी को। बीजेपी का एमपी जो है कौन? मेनका गांधी। क्यों भेजा? फॉर बता रहा है पर्पस, किस लिए भेजा? क्वेश्चनिंग करने के लिए, यानी कि सवाल उठाने के लिए। उन्होंने सवाल उठाया इस्कॉन टेम्पल पर, तो उस चीज के लिए। किस पर उठाया सवाल? द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पर। ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संस्था है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड आपको याद अच्छे से कर लेने चाहिए क्योंकि बहुत बार आपको मिलेंगे। द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज संस्था, जो कि नाउन है। और रिलीजियस एक एडजेक्टिव है। तो नाउन से पहले कभी भी एडजेक्टिव आए तो हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। तो सवाल उठाने के लिए इस धार्मिक संस्था पर। ओवर, किस चीज को लेकर उठाया सवाल? इट्स अपकीप। अपकीप का मतलब होता है रख रखाव के लिए। तो ये जो संस्था का रख रखाव है, किसका? ऑफ काउज का, इन इट्स गौशालाज, कि जो गायों का रख रखाव है उनकी गौशालाज में, उसको लेकर जो धार्मिक संस्था है उस पर सवाल उठाए हैं। तो इस चीज के लिए इस्कॉन टेम्पल ने 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस बीजेपी एमपी मेनका गांधी को सर्व किया। तो जल्दी से आप यहाँ पे वर्ड याद कर लीजिए। डिफेमेशन नोटिस, मानहानि का नोटिस। फॉर बताता है पर्पस को, क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब है सवाल उठाना। रिलीजियस मतलब धार्मिक, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संस्था, ओवर मतलब किस चीज के ऊपर उठाया है। अपकीप का मतलब होता है रख रखाव, और गौशालाज का मतलब है काउ शेड्स। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया। आगे रीड करते हैं। एन अनडेटेड वीडियो ऑफ द फॉर्मर प्राइम यूनियन मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर है, और फॉर्मर मतलब पूर्व, या फिर जो पहले के जो मंत्री हैं यूनियन मिनिस्टर, तो उनका वीडियो, ये ऑफ लगा हुआ है। तो कह रहे हैं जो पहले के पूर्व यूनियन मिनिस्टर हैं उनका एक अनडेटेड वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसका डेट नहीं पता, तो वो हैज गॉन वायरल, वो वायरल हो गया है ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर। वेयर, जहां पर, मिस, ये एमएस जो सैल्यूटेशन है ये यूज करते हैं, चाहे मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड हो,
उन दोनों के साथ हम ms का यूज कर सकते हैं। ms डॉट यानी कि ये एक सैल्यूटेशन है। तो मिस गांधी, जहां पर मिस गांधी कुड बी हर्ड, इनको सुना जा सकता है, तो ये संभावना है हमारा। तो संभावना में हम कुड का यूज करते हैं, और ये कुड बी पैसिव वॉइस है, और हर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जहां पर गांधी, मिस गांधी को सुना जा सकता है, मेकिंग एक्विजिशन, आरोप लगाते हुए। एक्विजिशन मतलब आरोप, मेक एक्विजिशन मतलब आरोप लगाना। अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ? द इस्कॉन, इस्कॉन के खिलाफ। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करें, मेक एक्विजिशन, आरोप लगाना। और ये जो है हर्ड मतलब सुना जा सकता है, गोन वायरल मतलब वायरल हो जाना, और फॉर्मर मतलब जो पहले के कोई भी हैं, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, सीएम, जो पहले के हैं उनको बोलते हैं फॉर्मर। तो आई होप यहां तक समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो ये किसी ने कहा है, किसने? इस्कॉन वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास सेड। तो इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने कहा, इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में। तो क्या बोला? टुडे, आज, वी हैव सेंट, भेज दिया है, हमने भेज दिया है आज। क्या भेजा? अ डिफेमेशन नोटिस, एक मानहानि का नोटिस, कितने का? 100 करोड़ का। किसको भेजा? टू मेनका गांधी को। फॉर बता रहा है पर्पस, किस पर्पस के लिए? लेवलिंग यानी कि आरोप लगाने के लिए, कंप्लीटली पूरी तरह से, अनफाउंडेड एलिगेशंस। तो लेवल, एलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना, एलिगेशंस या फिर एक्विजिशन मतलब आरोप, और अनफाउंडेड यानी कि निराधार, जिनका कोई आधार ही नहीं है, जो विदाउट फैक्ट्स होता है उसको बोलते हैं निराधार, बेतुका, या अनफाउंडेड बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये वर्ड आपको याद कर लेना चाहिए। तो पूरी तरह से जो निराधार आरोप है वो लगाने के लिए, अगेंस्ट आर ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था के खिलाफ। तो ये वर्ड याद कर लीजिए, लेवलिंग, अनफाउंडेड एलिगेशंस। नाम से ही पता चल रहा है अनफाउंडेड, जो मिला ही नहीं है। ढूंढने का कोशिश किया कि क्या ये तथ्य फैक्ट है कि नहीं, उसका कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा है। तो अनफाउंडेड एलिगेशन, निराधार, बेतुका आरोप। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आया। इसके बाद आगे देखते हैं। मिस्टर दास इन द स्टेटमेंट, मिस्टर दास ने स्टेटमेंट में एडिड, ये भी कहा, क्या बोला? जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉज, वो डीपली पेन्ड, मतलब इनको बहुत गहरी दुख हुआ है, बहुत गहरा आघात पहुंचा है, बाय दीज डिफेमेटरी, अब ये वर्ड पहले याद कर लीजिए, डिफेमेटरी, स्लैंडरस एंड मैलिशियस एक्विजिशंस। पहले इसका मतलब समझे, फिर आपको समझ में आएगा। एक्विजिशन मतलब आरोप, इसके बाद ये जो वर्ड है डिफेमेटरी, स्लैंडरस और मैलिशियस, ये तीनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए का मतलब एडजेक्टिव, और एक्विजिशन एक नाउन है। तो डेफेमेटरी का मतलब क्या होता है? फेम आपने सुना होगा, फेम मतलब नाम, प्रसिद्धि। ऐसे डिफेमेटरी मतलब क्या हो गया? अपमानजनक, जिसको आप बोलते हैं डेरोगेटरी, या फिर ऐसा कहीं जहाँ पे आपके फेम को खत्म करने की कोशिश की गई है, तो अपमानजनक। दूसरा वर्ड यहाँ पे स्लैंडरस, स्लैंडरस का मतलब क्या हो गया? निंदात्मक, जिसके आप निंदा कर सकते हो। फिर वर्ड आया मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब हो जाता है जिसमें भावना ही ना हो, जिसको आप बोलेंगे निर्भावनात्मक, जिसमें कोई भावना ही नहीं है। तो मैलिशियस एक्विजिशन आरोप लगाए हैं। तो मिस्टर दास ने एक स्टेटमेंट में कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को डीपली पेन, मतलब उनको काफी दुख पहुंचा है, इन डिफेमेटरी, अपमानजनक, स्लैंडरस, इस निंदात्मक, और मैलिशियस यानी कि जो ये भावनात्मकहीन जो ये आरोप है इनसे, एंड और विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, और ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है? कोई कसर न छोड़ना। ये एक्चुअली एक मुहावरा है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर न छोड़ना, मतलब पूरी मेहनत करना। तो वो भी ये कह रहे हैं, विल नॉट लीव, नहीं छोड़ेंगे, एनी स्टोन, किसी भी पत्थर को, अनटर्न्ड, जिसको उल्टा करके ना देखा गया हो। मतलब 100 पत्थर है, 100 में से हम कह रहे हैं कि एक के नीचे कुछ सीक्रेट है,
तो आपने हर पत्थर को उठा उठा के देखा, टर्न कर करके देखा, यानी कि आपने पूरी मेहनत की, तो वहीं से मुहावरा बना। तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन आर परस्यूट, हमारी खोज में, परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, खोज करना। किसकी खोज? ऑफ जस्टिस, न्याय की, यानी कि न्याय की जो खोज है, तो उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगेंस्ट द फेलेशियस प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या हो गया? प्रचार, और फेलेशियस का मतलब हो गया निराधार, जिसका कोई आधार ही नहीं है, जो फॉल्स स्टेटमेंट पे आधार हो, फेलेशियस, ठीक है। उस प्रचार के खिलाफ हम जो न्याय की खोज है उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद है इस्कॉन। इस्कॉन जो है विच वॉज सेटअप, जिसको सेटअप किया गया बाय शर्ला प्रभुपाद इन 1966 में। तो विच वॉज, यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस्कॉन के लिए यूज किया गया है। सेटअप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस्कॉन जो सेटअप किया गया शिरला प्रभुपाद के द्वारा इन 1966 में, एंड और इज हेडक्वार्टर्ड, और जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एट मायापुर इन वेस्ट बंगाल्स नाडिया डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल का नाडिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एक जगह है मायापुर, और वहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है इनका जो भी ऑफिस है। तो ये सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन विच के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ तक। अब आ जाइए, कह रहे हैं इस्कॉन इज अ हिंदू रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है संस्था, तो हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ऑर्डर मतलब संस्था। तो इस्कॉन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है विद अ ह्यूज फॉलोइंग, एक बहुत बड़ी फॉलोइंग के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया। और ये जो स्टेटमेंट है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, विच वॉज सेटअप से लेकर ये सारा का सारा ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में है, और इसमें इस्कॉन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद यहाँ पे इज लगा हुआ है। हिंदू रिलीजियस जो ये ऑर्डर है, ये एक नाउन वाला चैप्टर है, जैसे कि हम बोलते हैं नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, तो वो है। ह्यूज का मतलब बहुत विशाल। तो ये थी हमारी एक छोटी सी न्यूज़, ये था एडिटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इस तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप जरूर सीखिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज आपके लिए न्यूज़पेपर बहुत मुश्किल होगा। और कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करें। बाकी लिंक्स जो हैं व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबका नीचे गिवन है, तो आप वहाँ से फॉलो जरूर करें। और बुक बाय करनी है तो उसका लिंक भी नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाजत।